सेकंड थिंग इज दैट आज एक और लाइक सेशन है जो कि ऑफिशियल सेशन है आप लोगों का, राइट, जिसका टेलीग्राम पे आप लोग को लिंक मिल जाने वाला है 9:30 पर। तो अब देखो, आपको एक चीज अटेंड करनी पड़ेगी, या तो आप ये अटेंड करेंगे, ठीक है, सो दैट आप इसकी रिकॉर्डिंग देख पाएंगे जो आराम सेशन चल रहे हैं, या तो फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी बट बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम के लिए मिलेगी। तो बेटर है कि ये आप लाइव अटेंड कर लें, उसकी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जानी है आरएम की, राइट। सो एक चीज आप देख सकते हैं, और वो वैसे भी 9:30 से स्टार्ट होगा, तब तक तो आप इसको वॉच आउट कर ही सकते हैं, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, आपको सुन के अच्छा लग रहा है। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट, जो इतनी ज़्यादा आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को नहीं मिल रहा था। द थिंग वाज दैट कि दैट वाज सस्पेंडेड, ठीक है, बहुत सारे लोगों के सस्पेंड हुए हैं, आप लोग को खुद मालूम है, इंस्टाग्राम ने बल्क में इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करे हैं, बड़े से बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन तक के सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बेसिकली मैंने एक न्यू इंस्टाग्राम हैंडल बनाया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो, मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है। और या तो फिर आप टाइप अप करके भी कर सकते हो, या फिर मैं लास्ट में शेयर कर दूंगी, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो वहां से आप फॉलो कर लेना। अब वही मेरा ओनली इंस्टाग्राम हैंडल होगा, वहीं पर जो भी अपडेट करूंगी मैं वहां पर करूंगी, ठीक है। और ये बताओ कि हाउ वाज द डे 1 कैसा था। मरियम मैम, शी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, जो आपका सेशन ले रही हैं, राइट। तो आप लोगों को डे 1 क्लियरली समझ आया था, हाउ वाज द सेशन। वेरी नाइस, इट वाज गुड। 9:30 पर एफिलिएट का सेशन है? नहीं नहीं, आप लोगों की ही क्लासेस है। 9:30 पर जो आरएम सेशन है वो आप लोगों के लिए ही होता है। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ओके, तो आपको ये इनिशिएटिव तो अच्छा लग रहा है ना, दैट वी आर टेकिंग सम इनिशिएटिव कि आप फ्रीलांस क्लासेस भी यहाँ से सीख सकें, एंड आगे को चल के आप उनसे, देखो अभी ना ये बेसिक क्लासेस हैं, ये जो 3 सेशन हो रहे हैं, ये बेसिक सेशन हो रहे हैं, दीज आर नॉट एडवांस सेशन। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि मैम का भी नंबर चाहिए, आईडी चाहिए, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हम डे 3 यानी कि कल जो हमारा सेशन है हम उस पर इससे रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सेशन। देखो, अकाउंट सस्पेंड होने की कोई रीजन नहीं बोल सकते हैं। एक तो देखो, आईपी एड्रेस ट्रैक होता है, लोग बोलते हैं ये कि आईपी एड्रेस से चीजें होती हैं, मतलब एक आईपी एड्रेस से जितने भी अकाउंट कनेक्टेड होते हैं वो सब सस्पेंडेड हो जाते हैं। और अगर मैं ये बात कहूँ कि रिपोर्ट करा गया होगा, तो रिपोर्ट की वजह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सनल अकाउंट भी मेरा गया है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, माइट बी पॉसिबल है कि मैं जो है इसराइल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस डालती थी, ठीक है, मतलब लाइक इसराइल के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा वीडियोस डालती थी। एक ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है। रिपोर्ट का रीज़न मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि एक बार सस्पेंड हुआ था, वापस रिटर्न आ गया। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, अगर रिपोर्ट का रीज़न होता तो पर्सनल अकाउंट मेरा नहीं जाता, ठीक है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब अगर मैं ये सोचूं कि हो सकता है मैं इस वजह से, मतलब मैं पैलेस्टाइन से रिलेटेड वीडियोस डाल रही थी, इस वजह से हो गया होगा, तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स के अकाउंट्स भी गए हैं। आप शायद जानते होंगे, आशुतोष सर की बहन का ही अकाउंट गया, वो तो बहुत लाइक, वो आप समझ सकते हो किस तरीके का कंटेंट डालती थी, है ना, वो तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं डालेगी। तो बेसिकली कुछ रीजन नहीं बताया जा सकता है, और एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता इसका कोई रीजन, जस्ट उठा करके वो कर रहे हैं। एक और बड़े यूट्यूबर हैं जो हमारी कंपनी से बिलोंग करते हैं, उनका भी लाइक अकाउंट गया है ना रिसेंटली। ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड की वजह से अगर होता, तो आशुतोष सर की बहन उससे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं डालती हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस एफिलिएट वर्क से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो उनके अकाउंट गए हैं। एंड अभी एक और एफिलिएट से रिलेटेड एक और चीज़ आ गई है, आप लोग को शायद मालूम चला होगा कि यूट्यूब पर डायरेक्ट लोग प्रोडक्ट एफिलिएट करते हैं। वो तो फिर और बड़े स्कैम में आना चाहिए, है ना। हम कोर्सेज जो एफिलिएट हो रहे हैं वो तो थोड़ा मतलब लाइक, वो एकदम क्लियरली एफिलिएट नहीं कर रहे हैं, बट यूट्यूब पे आपने देखा होगा एफिलिएट का ऑप्शन आ गया, यू कैन डायरेक्ट एफिलिएट अ प्रोडक्ट, राइट। तो एफिलिएट से कोई रिलेशन नहीं है इस चीज का, एफिलिएट या ऑनलाइन वर्क से। यजदान का अकाउंट गया, यस। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम अभी मरियम मैम को जो है हैंड ओवर कर रहे हैं। शी विल बी स्टार्टिंग योर डे, योर सेशन, एंड इंशाल्लाह जितनी भी बातें होंगी आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, या फिर हम कल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आगे मैं इंशाल्लाह इस वाली वर्कशॉप के बाद जब आपके सेशन कंटिन्यू करूंगी, हम वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग कम है, 45 मिनट पे सेशन एंड हो जाएगा, वापस से आप कनेक्ट कर लेना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
जस्ट अ सेकेंड। Yes, you can unmute yourself, Maria ma'am. अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Salam. कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. Now you can start the session. ओके मैम, ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो बताएं, पुराने सेशन मतलब पुराना सेशन समझ में आया? जितना बताया गया था सब कुछ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सी, अगर आपको पुराने सेशन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप लोग अभी पूछ लीजिए, बिकॉज आज हम लोग डायरेक्ट डिजाइनिंग पे आ जाएंगे। और डायरेक्ट डिजाइनिंग पे आने का मतलब यह है कि फिर हम लोगों को मतलब बीच में हम लोग फ्लो नहीं तोड़ेंगे अपना। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो अगर आज मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि मैं आप आज आपको क्या बताने वाली हूँ, तो आपको भी पता होगा कि भाई नवंबर दिसंबर आ गया है, शादी का सीजन आ गया है। और शादी के सीजन में जो सबसे ज्यादा फेमस चीज होती है वो है शादी के कार्ड। पहले क्या होता था? ये होता था ना, पूरा प्रिंटिंग प्रेस होता था, वहां लोग जाते थे बनवाते थे, बट अब के जमाने में ऐसा नहीं है। अब के जमाने में जो निकाह कार्ड्स हैं, शादी के कार्ड्स हैं, वो सब लोग घर पे बना रहे हैं। घर पे इन द सेंस कैनवा के यूज से बना रहे हैं। सो इट्स लाइक कि आज मैं आपको वही बनाना बताऊंगी। और मैं सच बताऊं, ये बहुत इजी प्रोसेस होता है, बिकॉज कैनवा में ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं। आपको सिर्फ सेलेक्ट करके बनाना होता है। और ये भी मैटर नहीं करता कि आप कौन से रिलीजन से हो, आप कौन सी कास्ट से हो, या आप कहाँ से हो, क्योंकि कैनवा में आपको हर तरीके की चीजें दी होती है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो उस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, अगर आप मुस्लिम हो उस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, आप हिंदू उस तरीके के एलिमेंट्स होंगे। तो ये बेस्ट चीज है। ठीक है? तो आज मैं आपको बेसिकली वेडिंग कार्ड बनाना बताऊंगी। मैं एक नहीं, आपके लिए दो दो सैंपल्स लेके आई हूँ, अलग अलग तरीके के लेके आई हूँ। एक डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देती हूँ, मैं आप लोग के लिए बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा डिजाइन बना के लाई हूँ। मैं वो डिजाइन बना के लाई हूँ अपने हिसाब से जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। मेरा डिजाइन बिल्कुल वही याद है, आपको मुझसे अच्छा बना के दिखाओ। ये आप लोग का टास्क है, ये आप लोग का चैलेंज है। मेरा फोकस ये है, ये कौन कर रहा है? मेरा फोकस ये है कि मैं आप लोगों को सिर्फ बनाना सिखाऊं। ओके? मेरा वो लोग को बनाना आ जाए और आप हमेशा बना सके जब भी आपको बनाना हो। ठीक है? तो इसी वजह से आप सबको मुझसे अच्छा कार्ड बना के दिखाना है। मैं एक एक एलिमेंट, एक एक सारी चीजें मैं आपको बेसिक मतलब बिल्कुल तोड़ के समझाऊंगी। ठीक है? एक एक चीज, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं दो तीन चीजें बताने के बाद कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ। ओके? तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम, आपने मुझे होस्ट नहीं बनाया, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ओके, हो गया, हो गया। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन क्लियर है सबको। ओके, ठीक है। देखिए, जैसे ही मैं आप लोग से कुछ पूछूंगा तो आप लोग को मुझे फटाफट फटाफट बताना है, बिकॉज इस वजह से ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके? बहुत कुछ सीखना है और टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये कार्ड है। ठीक है? बिल्कुल बेसिक सा। ठीक है? मतलब ये आपको बनाना बताऊंगी, इसके जो मेन एलिमेंट्स है ना, जो जो यूज हुए हैं, हम लोग वो बताएंगे आपको। ठीक है? एक ये वाला है और एक और है। एक ये है। ये डिटेल्ड कार्ड है। ओके? सी, इस पे मतलब पूरी डिटेल्स दी हुई है और लास्ट में थैंक यू दिया हुआ है। ये दो तरीके के हैं। अब मैं आपको एक एक चीज, एक एक एलिमेंट तोड़ के बताती हूँ कि कौन सा एलिमेंट क्या यूज हुआ है, क्या नहीं यूज हुआ है। हम लोग सबसे इजी से लेके डिफिकल्ट तक जाएंगे। वैसे सभी इजी होता है, पता है, बस ध्यान देना होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, कैनवा में आप जब भी डिजाइनिंग कर रहे हैं ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है। जो चीज जैसी दिख रही है उसको वैसे ही टाइप करना। जो चीज जैसी दिख रही है उसको वैसे ही टाइप करना है। मेरे हिसाब से ये कैनवा का बेसिक रूल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है।
जैसे अगर मैं अब बताऊं तो मेरे सामने मुझे क्या दिख रहा है, मैं आप इधर इसको देखूंगी तो क्या है, ये कपल है, मुझे कपल दिख रहा है, राइट। और अब जाहिर सी बात है, मैं वेडिंग कार्ड बना रही हूँ तो मुझे वेडिंग कपल दिख रहा है। तो मैं आपके सामने वही टाइप करूंगी। ये मेरा खाली पेज है, मेरा कैनवस है जिसमें मैं आपको हर चीज दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ना सिर्फ टाइप करूंगी। मैंने आपको क्या बताया, मुझे वेडिंग कपल दिख रहा था, तो मैं वेडिंग कपल टाइप करूंगी, वेडिंग कपल। ओके। और सर्च करेंगे। जैसे ही हम लोग वेडिंग कपल सर्च करेंगे, हम लोग ग्राफिक्स में आएंगे, सी हम लोग को कितने सारे ऑप्शंस मिल गए। हमने जैसे आपको बताया था कि आपको हर तरीके का मिलेगा, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर स्टेट, हर तरीके का मिलेगा जैसे आपको चाहिए। सी कितने सारे ऑप्शंस है। मुझे वेडिंग कपल दिखा था, मैंने वेडिंग कपल टाइप किया तो मुझे इतने सारे ऑप्शंस मिल गए। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा यूज करती हूँ, ठीक है। ओके। तो मैं ये वाला यूज करती हूँ, बस क्लिक किया, क्लिक करते ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। हम लोग ने क्लिक किया, क्लिक करते ही आ गया। अब उसके बाद हम लोग इसको देखो फिंगर से मूव कर सकते। ओके। एक मिनट आप लोग बस मुझे, आई एम सो सॉरी एवरीवन फॉर द डिस्टर्बेंस, बट अम्मा की ना बात सुननी पड़ती है, वरना फिर आप सबको भी मेरे साथ सुननी पड़ती। वो क्या कह रही थी, खैर सो सॉरी। हम लोग वापस आते हैं। तो फिर हम लोग क्या बता रहे थे, हम लोग वेडिंग कपल के बारे में बता रहे थे। ओके, रीलोड। तो हम लोग यहाँ पे थे, लोड हो जाइए। ठीक है। हम लोग ने देखा कि हम लोग को वेडिंग कपल चाहिए था, सबसे पहला एलिमेंट, क्योंकि हम लोग शादी का कार्ड बना रहे हैं तो हम लोग को वो चीज मिल गई और हम लोग ने उसको यूज कर लिया। ठीक है, सिंपल। एक चीज तो हम लोग को समझ में आ गई। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, अरेंज कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसी चीजें लाके रखनी है। ओके। दूसरी सबसे इजी चीज हम लोग को यह दिख रही है, ये वो दिख रहे हैं, बॉर्डर्स दिख रहे हैं। देखिए, अब हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग अपनी कॉपी में बॉर्डर्स बनाते थे और प्रोजेक्ट्स पे बनाते थे, तो वैसे यहाँ पे भी बॉर्डर्स की जरूरत है। ओके। हम लोग को बॉर्डर्स दिख रहे हैं और हम लोग को फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो मतलब हम लोग को फ्लोरल बॉर्डर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वही टाइप करेंगे। ओके। हम लोग ने फ्लोरल बॉर्डर टाइप किया। हम लोग ने जैसे बॉर्डर टाइप करेंगे, हम लोग को इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा चूज करना है आपकी डिजाइन के हिसाब से। ओके। मैं आपको जो चूज करके मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये वाला चूज करूंगी। इस वाले को अब इस वाले को चूज करने का एक रीजन है कि मुझे आपको दिखाना है कि बॉर्डर्स को मार्जिन पे कैसे सेट करना है। ठीक है। तो इसी वजह से अब मैं क्या करूंगी, इसको, ये एक है राइट, और मेरे चार कॉर्नर्स है। और अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैं कॉपी करूंगी। ठीक है। ओके। ये ये वाला जो होता है ये डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, किसी चीज की कॉपीज बनाना। ओके। किसी चीज की कॉपीज बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे। हम लोग को चार कॉर्नर्स है, चार कॉर्नर्स है, तो हम लोगों को चार कॉर्नर्स पे लगा देना। ओके, ऐसे। ओके, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने फ्लोरल बॉर्डर सर्च किया। फ्लोरल बॉर्डर सर्च करने के बाद हम लोग ने उसे डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है। अब डुप्लीकेट करने के बाद हम लोग को बॉर्डर्स पे अरेंज करना था, बट देखो ये एक तो अरेंज हो गया, ये वाला आई शो यू क्लियर। ये वाला तो देखो अरेंज हो गया, बट ये वाला नहीं अरेंज हुआ, ये वाला भी नहीं अरेंज हुआ, ये वाला भी नहीं अरेंज हुआ। तो हम लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे, हम लोग वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि देखिए बॉर्डर्स ऐसी चीज होते हैं, आप भले कोई भी पोस्टर बनाए, आपको बॉर्डर्स का काम आता ही आता है। कहीं आप लोग लाइन बॉर्डर्स यूज करते हैं, कहीं आप लोग फ्लोरल बॉर्डर्स यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप डिजाइन क्या बना रहे हैं। ओके।
तो हम लोग इसको क्लियर करेंगे। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल का काम करेंगे। सी, इसको क्लिक करेंगे। कैनवा में आपको कोई भी काम करना है, किसी भी एलिमेंट पे काम करना है, उसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बहुत सारे। एक ऑप्शन जो आपको इंपॉर्टेंट आता है वो आता है फ्लिप। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया फ्लिप। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लिप करेंगे। आप दो ऑप्शन है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, फ्लिप वर्टिकल। देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतनी बार फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगी या इतनी बार वर्टिकल फ्लिप करेंगी तो आपका अरेंज हो जाएगा। आपको ट्राइड एंड टेस्टेड करना है। मतलब मैं इतनी बार ये बना चुकी हूँ, बट फिर भी मैं हर बार देखती हूँ कि कौन सा सेट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। डिजाइन की यही खासियत होती है, डिजाइन में कोई रूल्स नहीं होते, डिजाइन में प्रिंसिपल्स होते। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कैसा फिट होता है। हम लोग हॉरिजॉन्टल करेंगे, हो गया। हम लोग ने हॉरिजॉन्टल किया और वो चीज हो गई। सी, दो बॉर्डर्स हमारे अरेंज हो गए। हम लोग को नीचे के बॉर्डर्स अरेंज करने हैं। हम लोग फिर से इस पे क्लिक करेंगे, फिर से किस पे आएंगे, फ्लिप पे आएंगे। फिर हॉरिजॉन्टल करते हैं, नहीं वर्टिकल, नहीं, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, फिर इधर आते हैं। फिर हम लोग थ्री डॉट्स नहीं, हम लोग नीचे आते हैं, हम लोग फ्लिप पे क्लिक करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने ये जो बॉर्डर्स थे, ये ये बॉर्डर सेट कर। तो आप लोग को दो चीजें समझ में आई जो मैंने बताई। ओके, ये दो चीजें समझ में आई। अब मेरी वॉइस सही है, अब तो नहीं ब्रेक हो रही है। हाँ, रोटेट करके, सी, रोटेट करके सेट कर सकते हैं, बट फ्लिप बहुत आसान सा ऑप्शन है, तो आप फ्लिप यूज करिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फ्लिप बेस्ट है क्योंकि वो आराम से हो जाएगा। ओके, ओके, तो अच्छी बात है, इतना आप लोग को समझ में है। अब हम लोग नेक्स्ट, हम लोग पोस्टर को देख के चल। दूसरी चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, हम लोग लाइन, देखो ये लाइन इसी है। सही, अब हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को लाइन दिख रहा है, तो हम लोग लाइन ही सर्च करेंगे। हम लोग क्या सर्च करेंगे, लाइन। हम लोग ने फ्लोरल बॉर्डर सर्च किया था, अब हम लोग फ्लोरल लाइन सर्च करेंगे। हम्म, फ्लोरल लाइन देखिए, जैसे ही मैंने सर्च की मुझे कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये मेरी मर्जी है ना, मैं इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा नहीं यूज चूज करना है, मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ये वाला यूज करूँ, ये, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ऊपर करते हैं। अब इसको देखो, इसको दिखाती हूँ, इसको बड़ा किया। अब ये ऊपर की लाइन हो गई। अब इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे और ये नीचे की हो गई ऐसे। फिर डुप्लीकेट करेंगे, फिर ये आ गई डुप्लीकेट। आप जितनी बार चीजों को डुप्लीकेट करेंगे उसकी कॉपी हो जाएगी, और फिर आपको जैसे यूज करना है आप कर सकते हो। अब कोई पूछ रहा था रोटेट, राइट, रोटेट किसी ने कुछ कहा था, तो मैं आपको बताऊं तो ये वाला रोटेट वाला ऑप्शन है। आप इसको यूं करोगे तो आपकी लाइन इधर उधर हो जाएगी, ये। अब आप इसको यहाँ साइड में बॉर्डर लगा सकते हो। देखिए, आप किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। आपके डिजाइन पर डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, मेरी डिजाइन के हिसाब से अगर कोने में हर चीज अच्छी लग रही है तो मैं कोने में रखूंगी, बट अगर आपकी डिजाइन से के हिसाब से सेंटर में चीज अच्छी लग रही है तो आप सेंटर में रखिए। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसे इसको भी हम लोग रोटेट करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग डिलीट करते हैं। सबसे मुश्किल ना कैनवा में क्लिक करना ही होता है। ओके, तो कभी कभी नहीं होता है। हम लोग ने इतना देख लिया, अब हम लोग ये देखते हैं ये क्या है। ओके, एक मिनट बाहर निकलो भाई। ये भी काइंड ऑफ बॉर्डर ही है, जो हम लोग ने बॉर्डर को आधा आधा यूज किया। ठीक है, हम लोग क्या फिर सर्च करेंगे, हम लोग फिर फ्लोरल बॉर्डर सर्च करते हैं फिर से। या फिर चलो सिर्फ फ्लावर्स भी सर्च कर सकते हैं। फ्लोरल आइटम सर्च करके देखते हैं क्या आएगा। ओके, ये तो अलग ही चीज आ गई, फ्लोरल बॉर्डर ही सही है। ये, अब आप इसमें से किसी भी चीज को उठा के आधा अधूरा अपने हिसाब से जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग साइड में उठा के छोटा करके यहाँ पे रख सकते हैं। आपकी मर्जी है कैसे आप यूज करें। देखिए, मुझे कोई याद नहीं है कि कौन से एलिमेंट के लिए मैंने क्या टाइप किया था। मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना, मैं वैसे ही बता रही हूँ। ये पोस्टर बनाया मुझे बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है,
और दूसरी चीज ये कि इसको बनाने का तरीका ही है, वो हिट एंड ट्राई नहीं होता है कि एक बार जो समझ में आया उसको टाइप करेंगे, फिर जो समझ में आया उसको टाइप करेंगे। इसमें बस वही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग ने इतना समझ लिया। अब हम लोग आते हैं, हाँ इसको रोटेट किया था बस, ये देख लीजिएगा, ये भी बॉर्डर ही था ऊपर वाला, बस इसको रोटेट किया था, रोटेट करके सेट किया था। ये देखो, इसको सीधा करूंगी तो ये बॉर्डर बन जाएगा। सी, ऐसे। तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे लगा सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। इसको यही रहने दो। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम लोग जिस नेक्स्ट चीज पे आएंगे वो है फॉन्ट। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉन्ट ऐसी चीज होती है जो प्रैक्टिस करके आती है। अगर आपको अच्छा डिजाइनर बनना है, अगर आपको अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक आपके फॉन्ट की समझ, दूसरा आपकी कलर की समझ, बस। क्योंकि देखिए, अगर मैं बर्गर का पोस्टर कहूँ तो एक इंसान जिसको बिल्कुल भी ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस नहीं की, नहीं आती नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, जैसे आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, मैंने की है, थोड़ी बहुत की है, राइट, आपके भी समझ में आएगा। एक टेबल होगी, एक शैडो होगी, एक बर्गर का पोस्टर होगा, पीछे ऑफर लगा होगा, ठीक है। कलर्स पूछूंगी तो कहीं ना कहीं आप कलर्स भी बता दोगे, बट आपके बनाने में और मेरे बनाने में फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं जो पोस्टर बनाऊंगी उसमें मुझे फॉन्ट्स का अंदाजा होगा, उसमें मुझे कलर्स का अंदाजा होगा, मुझे ये पता होगा कि अगर मैं फॉन्ट फूड पोस्टर बना रही हूँ तो मुझे या तो रेड कलर में बनाना है या रेड के किसी शेड में बनाना है। आपको वो सर्च करने में टाइम लगेगा। मैं अगर फॉन्ट लिखूंगी तो मुझे पता होगा, मैंने रिसर्च की है मार्केट में कि अच्छा ये वाला फॉन्ट यूज होगा, ये वाला फॉन्ट यूज होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहती हैं कि आप एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनर बने, तो फॉन्ट की समझ और कलर की समझ, ये आप समझ, इससे सब कुछ आसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं, ये फॉन्ट कैनवा में एक अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप किसी भी फॉन्ट पर क्लिक करती हैं तो आपको वो फॉन्ट नीचे शो करता है। मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे इसका फॉन्ट शो कर रहा है, मुझे तो याद भी नहीं, इसका फॉन्ट है बेस्ट लाइट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो शादी के कार्ड्स में मोस्टली फैंसी फॉन्ट से लिखा होता है, ठीक है, हर चीज में अलग अलग फॉन्ट से लिखा होता है। फॉन्ट का मकसद ये होता है कि वो जो आप कहना चाह रही हैं वो सामने वाला आसानी से पढ़ ले। कभी भी किसी भी चीज में इतने फैंसी फॉन्ट्स नहीं पढ़ने जो पढ़ने में ही नहीं आए। बेशक वो यूज करने के लिए होंगे, वो किसी ना किसी यूज के लिए होंगे, बट वो हमारे यूज के लिए नहीं है, इस इस लेवल पे तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखा मुझे बेस्ट लाइट आ गया, तो फिर मैं वाप इधर आऊंगी और मैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूंगी। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, आप एडेड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। अब मैं मोस्टली अपना नाम ही लिखती हूँ कि मुझे क्लास में कुछ नहीं याद रहता है सिवाय क्लास के, तो मैंने अपना नाम लिखा। अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, मैं फॉन्ट्स पे आऊंगी और मैं बेस्ट लाइट करूंगी। ओके, ठीक है, तो जैसे ही मैंने बेस्ट लाइट पे क्लिक किया वैसे ही मेरा फॉन्ट चेंज हो गया। ये जो मेरा फॉन्ट है, ये वाला, ये इधर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ओ, एक मिनट में सीधा बस, ओके ओके ओके, एक मिनट मुझे पढ़ने दीजिए। ओके, सी, आश मैम, आप जो पूछ रही हैं कि सारे ग्राफिक नहीं, मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ना बहुत सारे ऐप्स हैं। एडोब फोटोशॉप है, कैनवा है, एडोब लाइटरूम है, बहुत सारे ऐप्स है। हम लोग अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे कैनवा इसलिए सीखते हैं क्योंकि कैनवा सीखना आसान है। ठीक है, और जैसे टेलर जो होता है, वो जो कपड़े सिलता है, उसकी जो स्किल होती है वो कपड़े सिलना होती है, सिलाई होती है, राइट। तो वो आप किसी भी मशीन में बैठेगा, वो किसी भी जगह बैठेगा, वो अपना काम कर लेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बेसिक स्किल सिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ फिलहाल ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रही हूँ, सबसे इजी चीज से सिखा रही हूँ, वो भी कैनवा। ताकि जब आप एक बार वो चीज सीख लें, अगर आप एक बार कैनवा सीख लेंगे इंशाल्लाह, तो बेशक आपने जो कोर्सेज लिए उसमें फोटोशॉप भी दिया होगा, तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। और देखिए, डिजाइनिंग तो डिजाइनिंग है, आप ऐप कोई भी यूज करें, ठीक है, तो वो आपके लिए
बहुत आसान होगा। तब आपको ये होगा कि हाँ आपको थोड़ी चीजें पता है, फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं और आप और अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। आपको क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? अब मैं आपको दूसरी चीजें बताती हूँ। 10 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, मुझे मैसेज आया है। तो अगर मीटिंग रुक जाए तो मैम ऑलरेडी है, तो मैम जैसे ही मीटिंग ऑन करेंगे हम लोग फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। ओके। ओके। अच्छा ओके। तो नेक्स्ट चीज जो है, तो ओके, तो नेक्स्ट चीज जो है हमारे जो काम की है, अब हम लोग ने मोस्टली देख लिया। अब बैकग्राउंड देखते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये क्या है? ये बीच कलर है, राइट? बीच कलर है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, आप लोग बैकग्राउंड पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग बैकग्राउंड बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बैकग्राउंड सर्च करके दिखाऊं, तो हम लोग को क्या टाइप करना है? बीच बैकग्राउंड। बीच बैकग्राउंड। आपको जो सा बैकग्राउंड चाहिए, बस आपको उसका नाम डालना है और आपको सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। और ये रहा, इतने सारे ऑप्शन है। अब आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। मैं ये वाला देती हूँ। ठीक है। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसको ऊपर रखूंगी यहाँ, और मैं इसको फिर बड़ा कर दूंगी ऐसे। ठीक है। आप जैसे ही उसको बड़ा करेंगे वो अपने आप पूरे में एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद आप इसमें जो चाहे वो लगा सकते। ठीक है। बैकग्राउंड ऐसे सेलेक्ट करना है। ये जो बैकग्राउंड है पीछे ये। ओके। अब देखिए, मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट भी लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें हम लोगों को चाहिए थी, हम लोग ने क्या क्या देख लिया। ओके। हम लोग देखें तो हम लोग ने फ्लोरल बैकग्राउंड देख लिया। फ्लोरल बैकग्राउंड का मतलब ये चीज, जैसे अगर आप बना रही हो, मैं दिखाऊं, जैसे ये वाला बैकग्राउंड है, इसको डिलीट करते हैं और हम लोग फ्लोरल बैकग्राउंड सर्च करते हैं। ओके। ठीक, बैकग्राउंड कौन सा लेंगे वो आपके आप पे डिपेंड करता है। ये चीज है, जैसे ये। वैसे मोस्टली ना जो बैकग्राउंड्स लिए जाते हैं वो फ्लोरल नहीं लिए जाते हैं, पर वो वाले लिए जाते हैं, कलर बैकग्राउंड लिए जाते हैं जो लोगों को कलर्स अच्छे नहीं लगते, एस्थेटिक वाले जो कहते हैं वो। बट लेकिन इसलिए था कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लाइंट की डिमांड हो या आपको बनाना हो, तो फिर आपको पता हो कि हाँ ये चीज उन्होंने बताई थी मैम ने, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके। और ये, अब इसको मैं एडजस्ट करना बताती हूँ। इसको मेन ना एडजस्ट करना होता है, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे। पूरे पेज पे एडजस्टमेंट किया मैंने। ठीक है। एडजस्टमेंट्स हो गए। अब देखिए, एक चीज है, अगर अब मैं इस पे कुछ लिखूंगी या रखूंगी तो वो उतना क्लियर नहीं होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो फिर ओके, ये आया। अब हम लोग इसको रखते हैं ये। ठीक है। और भी चीजें जो हम लोग की थी, हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। ये। ठीक है। अब आपको देखो ये हॉच पॉच लग रहा है ना, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना पहले लग रहा था, जितना पहले निखर गया था। तो इस केस में क्या करना होता है? इस केस में हम लोग को बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी कम करनी है। ये बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये चीजें, इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम लोग ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ओके, क्लियर करके ये। अब मैं आपको जादू दिखाती हूँ। ठीक है। ओके। ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और देखो, जैसे ही आप कम करेंगे खत्म हो गया। आप ट्रांसपेरेंसी कम करी जाएंगी, बैकग्राउंड लाइट होता जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कम करती जाएंगी, बैकग्राउंड लाइट होता जाएगा। और आप जैसी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगी, बैकग्राउंड डार्क होता जाएगा। सिंपल सी चीज होती है। फिर मैंने कम किया, लाइट हो गया, बढ़ाया, डार्क। अब आपको जिस ट्रांसपेरेंसी पे रखना है, आप उस ट्रांसपेरेंसी पे आराम से रख सकती हैं। आपकी मर्जी है, आपकी डिजाइन पे। ठीक है। मैं अगर अभी ऐसे रखूं, देखिए ये चीज अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज मैंने बिल्कुल ऐसे ही रैंडम रख दिया, बट मैंने सिर्फ आपको बताया। ठीक है। ये ऐसे होता है, तो आप इसको भी यूज कर सकती हैं आपकी मर्जी पे। ओके। ये समझ में आया? अभी मैं बताती हूँ कैनवा का सब्सक्रिप्शन कितने का है।
बीज एक कलर होता है, जो स्किन कलर होता है उसको कहा जाता है, बीज एक कलर का नाम है, बस वही। ओके। अब मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है फोन के ऐप के। अरीबा मैम, आपके फोन में रिकॉर्डिंग नहीं खुलेगी, रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगी, आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। कैनवा का सब्सक्रिप्शन मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी रुक जाइए, पहले हम लोग जिस चीज से फोकस करें उस पर फोकस करते हैं। ओके, ठीक है। क्यों, और इसके बाद फिर आगे और देखें क्या क्या लिखा था। हम लोग ने डेकोरेटिव आइटम। अब डेकोरेटिव आइटम क्या होता है हम लोग वो देखते हैं, इसी पे देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं। के एलिमेंट्स जो लिखा हुआ है बस वही टाइप में देखते हैं क्या आता है। ओके, डेकोरेटिव। एक मिनट, वेडिंग आइटम होगा। हाँ, ये चीज देखिए, मैंने डेकोरेटिव आइटम देखा तो लिखा तो उससे मोस्टली मुझे जो चीजें सजाने वाली होती है वो भेजी। पर जब मैंने देखा मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, तो मैंने लिखा डेकोरेटिव वेडिंग आइटम। ठीक है, तो इसी वजह से आप ये देखें, इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं। अब आप इसमें जो चाहिए वो यूज कर सकती हैं, बस क्लिक करना है और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बस। उसके बाद हम लोग का कपल हो चुका है, फ्लोरल बैकग्राउंड हो चुका है और ब्राइट बैकग्राउंड हो चुका है। ठीक है, तो मतलब इस पोस्टर की जितनी सारी चीजें थी हम लोग ने सब कवर करनी है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस पोस्टर में बची हुई है। ठीक है, तो आप लोग को ये बनाना समझ में आया? ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया? ओके, किसी को कोई डाउट? हाँ, मैं साइज बताती हूँ। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट किसी एक इंसान को भी? ओके, तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग खुद से मीटिंग लीव कर देते हैं और मैम से कह देते हैं मैम फिर से रिज्वाइन करवा। ओके, उसी लिंक पे फिर से रिज्वाइन करना है, बिकॉज 39 हो चुका है, मीटिंग खत्म ही होने वाली है। समझ में आया? ओके, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ और इसके बाद सब लोग उसी लिंक पे फिर से ज्वाइन करेंगे, बिकॉज मीटिंग खत्म होने वाली है। फिर दूसरा पोस्टर हम लोग इसी मीटिंग में अब भी देखते हैं। ओके, ओके।